नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभित में। तो आज की क्लास में हम क्लास 12 के जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जो पहली क्लास हमने ली थी उसमें से पूरे 7 क्वेश्चन किए थे और ये दूसरी क्लास है और इसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो काफी आसान तरीका है, बताता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या दिया होता है, साइन दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले साइन हम लिख लेंगे, साइन लिख लिया, ब्रैकेट लिया और साइन इनवर्स हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि साइन के पदों में 1/2 मान कहाँ पर होता है। तो आप कहोगे 1/2 मान कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री को पाई में अगर कन्वर्ट करोगे तो पाई/180 से हम कर देंगे गुणा। जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आएगा, साइन कितने पदों पे होता है, साइन पाई/6 पर होता है। तो साइन पाई/6 हो जाएगा। कितना हो गया, साइन पाई/6। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर तो पहले साइन लिखेंगे। ठीक है, साइन लिख दिया। उसके बाद साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली क्या, पाई/6 हो जाएगा, पाई/6। तो देखो इतना आपने यहाँ पर देखा होगा, जिससे लिखा होता था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। यानी अगर इस तरह आ जाए, साइन इनवर्स माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर माइनस आ जाए या फिर यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ थीटा की जगह पर माइनस आ जाए, इन दोनों पर कहीं पर भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर माइनस नहीं था, प्लस था, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो गया, यानी पाई/6 आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपली क्या करना है क्या है कि साइन इनवर्स साइन के पदों में पाई/6 मान कितने पे होता है। तो अभी हमने बताया था कि जो पाई/6 होता है वो 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का। तो भाइयों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देख इस तरह दिया हुआ है। अब देखने में तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही कठिन सवाल है, सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो बहुत ही आसान है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें कितने डबल साइन दिए हुए, ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, तो समझने में दिक्कत होगी कैसे यार सॉल्व होगा, कैसे नहीं सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2, पूरा पहले उतार लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, हमने जिस तरह लिखा था उसी तरह बिल्कुल इसको उतार दिया। अब हमने आपको क्या बताया था कि जैसे साइन इनवर्स एक्स होता है, फॉर्मूला क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। और बताया था tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। और बताया था सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 बताया था। यानी ये दोनों कहीं पर दिख जाए, ये दोनों ये तीनों का जोड़ा कहीं पर दिख जाए तो वहां पर पाई/2 हो जाता है। यानी यहाँ पर दिखा हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पाई/2 हो जाएगी। यानी लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, दो तो हमारे पास पहले से लिखा है, और इनटू में इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा पाई/2, तो यहाँ पर हम रख देंगे पाई/2। अब यहाँ पर देखते हैं कटेगा कोई, तो हाँ कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास साइन पाई, मतलब साइन पाई बचा। अब साइन पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मान होता है 180 होता है। ठीक है, पाई मतलब 180, मतलब ये पूरा जो मान होगा वो 180 का होगा। ठीक है, तो 180 का मतलब क्या होता है, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90। तो 90 प्लस 90 बराबर क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और दूसरे में साइन और कॉसेस धनात्मक होता है, यानी ऋणात्मक आने की कोई चांस नहीं है। अब देखते हैं कि साइन, देखो 90 प्लस का मतलब होता है दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे में क्या होता है, साइन और कॉसेस दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। और जब धनात्मक हो जाएगा तो माइनस तो आएगा नहीं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है, और साइन 90 का मान अगर देखेंगे तो 0 होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर आप लोग को भाई समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कोशिश दोबारा से करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या है, साइन ब्रैकेट में पाई बटे 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2 हमारा दिया हुआ है। तो इसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबके सब आपकी यूपी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना है कि आप भूले नहीं। तो जैसे इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दिखाते हैं, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको रिपीट मतलब फिर से लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन, ये है π/3 और माइनस का है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस का 1/2 है। इतना हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारे पास साइन तो लिखा ही है, साइन लिख लिया। अब देखो ये माइनस का है, अगर साइन इनवर्स अब 1/2 मान होता है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पे होता है। अब जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन साइन माइनस का 1/2। देखो माइनस तो थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन जो 1/2 मान है वो किस पे आएगा, तो 1/2 मान किस पे होता है, π/6 पर होता है, यानी कि 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर π/6 हम कर देंगे। हमने आपको बताया कि इसको मतलब पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री में आता है तो इसको π/180 से हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा π/6 आ जाता है। इस तरीके π/6 आता है और यहाँ पर π/6 आ गया। अब साइन इनवर्स साइन माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का थीटा होगा, यानी जो थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6 है थीटा की वैल्यू। देखो इसको यहाँ पर रखना है। देखो इतना प्रोसेस कर ही देते हैं क्योंकि आप लोग कहेंगे सीधा कर दिया, तो हम प्रोसेस कर देते हैं पूरा। जैसे यहाँ पर पाई माइनस का 3 हमने लिखा, माइनस लिखा। अब साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या होगा साइन, अब 1/2 की हमने वैल्यू बताई है π/6, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पर π/6 कर देंगे। π/6 कहाँ से लिखा, π/6 से 30 डिग्री का ही रूप है। 30 डिग्री मतलब अगर हम पाई में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे। तो बस उसी प्रकार हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर से हमें साइन लिखना है, साइन और π/3। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस थीटा है तो माइनस थीटा यहाँ पर आएगा। तो जब माइनस थीटा यहाँ पर बाहर से आएगा तो ये माइनस था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर π/6 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, साइन और अब देखो इनका भाई जोड़ लो। अब लासा कितना है, इसका लासा है 6, 6 कर लो। अब 3 दूनी 6 2π हो जाएगा और प्लस का 1π और हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे साइन लिखेंगे और ये हो जाएगा 3π और ये हो जाएगा 6, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कितना है, साइन बराबर आया, साइन बराबर π/2 आया। अब जब π/2 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, इसमें क्या था 90 + 90 था, 90 + 90 यानी 180 था। ठीक है, जब 180 हो रहा था तो हम दूसरे चतुर्थांश में जा रहे थे, दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है, प्लस में होता है। और जब प्लस में होगा तो देखो 90 का हमें मान निकालना है, 90 90 प्लस एक्सपेंस चले गए और लास्ट में हमें 90 का मान निकालना होता है। तो 90 का मान कितना होता है, तो 90 का मान 0 होता है। ये तो समझ में आया। तो 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन π/2 का मान होता है 0, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 और माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती कहाँ करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि देखो सेक में अगर थीटा में माइनस आ रहा है तो माइनस को हटाया नहीं जाता है, उसकी जगह पर क्या रखा जाता है, पाई रखा जाता है। और वही पाई सबकी गलती हो जाती है, भाई कोई ध्यान नहीं देता और पाई लगाया ही नहीं। अगर पाई लगाओगे नहीं तो भाई आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपकी रेंज से बाहर ही आंसर चला जाएगा। तो रेंज से बाहर आंसर नहीं ले जाना है, रेंज के अंदर ही रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है, tan इनवर्स √3 दिया हुआ है, माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, tan के पदों में √3 मान कहाँ पर होता है, √3। तो आप कहोगे कहाँ पर होता है कहाँ पर होता है, π/3 पे होता है, π/3 पे कहना है।
तो पाई बाई क्या करेंगे, tan पाई बाई 3 करेंगे। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पर इतना लिख दिया tan। अब देखो tan इनवर्स लिखा था, अब ये tan के पदों में √3 मान कितने पे होता है, तो tan पाई बाई 3 पे होता है। अब यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, चलो माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ पर तो हम लिख दें, लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या देखेंगे सबसे पहले, सेक इनवर्स माइनस का थीटा लिखा हुआ, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे सेक इनवर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे सेक माइनस का लिख दो यहाँ पर माइनस का। अब 2 मान कहाँ पर होता है, 2 मान सेक के पदों में 2 मान कहाँ पर, 2 मान कहाँ पे होता है, तो ये भी 60 डिग्री पे होता है, यानी कि यहाँ पे पाई बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बना, सेक इनवर्स सेक माइनस का थीटा। अब अगर सेक की जगह पर माइनस थीटा आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा दिया, ब्रैकेट कर दिया। अब सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, लेकिन थीटा तो हो जाएगा, लेकिन थीटा के साथ माइनस, मैंने क्या बताया था, सेक कॉस कॉट, कॉस कॉट सेक, ये 3 बताए थे। अगर इसके थीटा का मान माइनस आ जाता है, मानिए थीटा की जगह पर कुछ भी हो, एक्स की जगह पर कुछ भी हो, अगर ये तीनों में एक्स की वैल्यू क्या माइनस में अगर आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पाई माइनस का एक्स करना होगा। क्या, पाई माइनस का एक्स, यानी माइनस तो नहीं हटेगा, लेकिन उसके आगे पाई जरूर लग जाएगा, तो इतना ध्यान रखना है। तो बस इसमें क्या करना है, यहाँ पर तो ठीक है, सेक इनवर्स सेक थीटा पर थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाई माइनस का पाई बाई 3 होगा, इतना होगा। अब उसके बाद अपना इस माइनस को अंदर प्रवेश करा दो, पाई बाई 3 हमने लिखा, और ये माइनस का पाई हो जाएगा, और ये प्लस का पाई बाई 3 हो जाएगा। बस लासा ले लो, 3 लासा ले लोगे, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई, और यहाँ पर भी पाई हो जाएगा। यानी कि 2 पाई में 1 पाई घटा देंगे, मतलब 2 पाई में 3 पाई घटा देंगे, तो क्या माइनस का पाई बाई 3 आएगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा आपका, माइनस का पाई बाई 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा माइनस का पाई बाई 3। तो माइनस का पाई बाई 3 आपका आ चुका है, माइनस का पाई बाई 3। देखो यहाँ पर 2 पाई थे और ये माइनस का 3 पाई था। अगर हम माइनस के 3 पाई में 2 पाई जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, मतलब माइनस का पाई बच जाएगा और 3 बटे बच जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर साल लगभग उस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो भाइयों, आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास में हमारा जो पहला नंबर बनता था, पहले नंबर के 12 क्वेश्चन बनते थे, 12 क्वेश्चन, उन सभी को हमने लगभग कर दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम 1 से 2 क्लास और लेंगे, जिसमें हम क्लास 12 की जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। और इसके बाद चैप्टर कौन सा है, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा आव्यूह। कौन सा चैप्टर है, आव्यूह आपका तीसरा चैप्टर है। इसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर जानते हो आप लोग कि 8 नंबर का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आव्यूह से, तो आप लोग को भी जुड़े रहना है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी वाला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है कॉस इनवर्स है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स हमारे पास क्या है, कॉस 7 पाई बाई 6 हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, जैसे हमने कॉस इनवर्स लिखा, इसको कैसे लिखें कि अगर इसको हम जोड़े तो जोड़ने घटाने कुछ भी समझ में आए आपको। अगर घटाने समझ में आ रहा है तो घटा लीजिए, मुझको समझ में आ रहा है कि मैं जोड़ लूँ, तो इससे मैं जोड़ लेता हूँ। मानो इसको मैंने जोड़ लिया। अब जैसे 7 पाई बाई 6 है, मानो 7 पाई बाई 6 है। अब इसको हम कैसे जोड़े कि हमारे पास देखो जोड़े कोई संख्या 2, तो हमें इतना ये ही मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम कितना जोड़ दें, पाई प्लस का पाई बाई 6, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमें 7 पाई बाई 6 ही मिलेगा। जोड़ के देख लीजिए, लासा लोगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का पाई हो जाएगा, यानी कि 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी 7 पाई बाई 6 हमें मिल गया। यानी कि हम क्या बनाना होगा, पाई प्लस का पाई बाई 6 बनाना होगा। तो क्या बनाएंगे, पाई प्लस का पाई बाई 6 बना देंगे, इतना बना दिया हमने। अब उसके बाद कॉस इनवर्स लिखेंगे ब्रैकेट में, कॉस। आप क्या करेंगे कि जो देखो पाई प्लस का पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है कि जो अगर हम देखें कॉस के पदों में, मान है और एक तो सी प्लस जा रहा है।
अगर 180 प्लस जाएगा तो हम तीसरे चतुर्थांश में हट जाएंगे। तीसरा चतुर्थांश मतलब ये वाला चतुर्थांश 180 प्लस। देखो 180 प्लस में दो तरीके से बनता है, एक तो 270 माइनस बनेगा, मतलब 270 माइनस और 180 प्लस, यानी 180 प्लस जा रहा है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, 180 प्लस का 30 डिग्री, पाई बाई 6 का मान 30 डिग्री, मतलब 180 से 30 जा रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। ये सभी देखो, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। इसमें tan कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो हमें क्या पूछा जा रहा है तीसरे चतुर्थांश में। अब तीसरे चतुर्थांश में tan कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और हमें 180 प्लस का पाई बाई 6 का पूछा जा रहा है, यानी पाई बाई 6 का मान कितना होगा, 180 के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हमारा तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब निगेटिव होगा मान इसका। और पाई बाई 6 का मतलब वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 6 का, पाई बाई 6 की वैल्यू मतलब कितनी होगी, पाई बाई 6 जल्दी बताइए आप लोग। पाई बाई 6 का मान कितना होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान, देखो इसमें 30 डिग्री का मान नहीं निकालना है, मान नहीं निकालना भाई। इसे यहाँ पर इतना हो गया। अब इसके बाद सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे हमने क्या किया कि पाई प्लस का पाई बाई 6 हुआ, तो ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा और तीसरे में tan कॉट धनात्मक होता है, यानी कि साइन कॉस सेक और कॉसेक, ये सभी चारों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, चारों ऋणात्मक होंगे। उसी में से हमारा कॉस दिया रहा है, यानी ऋणात्मक हमने कर दिया, ऋणात्मक कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन हमने क्या बताया था, कॉस हो जाए, सेक हो जाए, कॉट हो जाए, ये तीनों अगर हो गए तो इन तीनों की अगर वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो यहाँ पर पाई माइनस का एक्स बन जाता है। बताया था कि पाई माइनस का एक्स बन जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पाई तो बाहर आ जाएगा एक, और माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, थीटा बाहर आ जाएगा लेकिन माइनस है इसलिए पाई आ जाएगा। और ये किस पे फॉलो होता है, सिर्फ कॉस कॉट सेक में, तीन में फॉलो होगा। अगर आपका साइन आ रहा है, tan आ रहा है, कॉट आ रहा है और क्या आ रहा है, कॉसेस आ रहा है, तो उसमें फॉलो नहीं होगा, बस इन्हीं तीनों में फॉलो होगा। इन्हीं तीनों में अगर एक्स की वैल्यू माइनस आ रही है तो पाई माइनस का एक्स हो जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 पाई हो जाएगा और माइनस का पाई हो जाएगा, यानी कितना बचा 5 पाई बाई 6। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों कल की क्लास में वैसे हम आप करेंगे इसके बाद एक क्लास क्लास 10th वालों के लिए, और उसके बाद जो क्लास होगी ये समझ लीजिए कि 1-2 दिन में आपका ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में।